हेलो सभी वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो सन मून राइजिंग साइन वालों का मेरे चैनल वीवीए टैरो में बहुत स्वागत है। आइए आज के रीडिंग में देखते हैं कि आपके अगले 3 महीने कैसे होंगे, क्या एनर्जीज आ रही है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चेंजेस एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसे देखेंगे वही सही समय होगा इसे देखने के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड आप अगर अपनी सन मून राइजिंग तीनों साइंस जानते हैं तो आप तीनों रीडिंग्स चेकआउट कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं स्कॉर्पियो के लिए क्या एनर्जीज आ रही है फॉर दी नेक्स्ट 3 मंथ्स। सो यहाँ पर ये जो फर्स्ट ही कार्ड आया है, मैं इतनी शांत हो गई क्योंकि ये आपका ही कार्ड है, डेथ कार्ड। जो हार्ट ऑफ द मैटर या इशू जो आया है वो डेथ कार्ड आया है। डेथ इंडिकेट्स ट्रांसफॉर्मेशन, और डेथ स्कॉर्पियो को ही रिप्रेजेंट करता है टैरो में, आपकी ही राशि को रिप्रेजेंट करता है टैरो में। डेथ मतलब चेंज, ये किसी भी रूप में हो सकता है, छोटा बड़ा परिवर्तन। ये इंटरनल हो सकता है, मतलब अंदरूनी बदलाव, आपकी दृष्टिकोण में बदलाव, या एक्सटर्नल चेंजेस भी हो सकते हैं। आपको आपके भलाई के लिए होने वाले बदलाव है ये। तो ये जो डेथ का प्रोसेस होता है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है, ये बहुत ही कठिन होता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पड़ते हैं इंसान को। बट जो एंड रिज़ल्ट होता है इसका, जो आखिर में आपको जो रिज़ल्ट देखने मिलता है वो इतना पावरफुल होता है, वो इतना ब्रिलियंट होता है, अमेजिंग होता है कि आप फिर सोचते हैं कि जो कठिनाइयों का सामना, जो परिश्रम आपको करने पड़े, वो सब आपके भलाई के लिए ही थे। मतलब बेसिक एग्जांपल दूँ मैं इस बात का, तो एग्ज़ाम देना, कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है, राइट। तो वो प्रिपरेशन और साइड बाय साइड आपका, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जॉब चल रहा हो तो ये दोनों साइड बाय साइड आपके चल रहे हैं, एंड जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। बट जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर करेंगे एंड जो प्रमोशन आपको मिलनी है या जो जॉब चेंज होकर आपको मिलेगा, वो आपको कितनी खुशी देगा, राइट। तो ये वैसी वाले आनंद की बात है, ये वैसा वाला बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। हाँ, जब आप उस चेंज से गुज़र रहे होते हैं, जब आप वो बदलाव अनुभव कर रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि ये समय कब ख़त्म होगा, या ये जो घटनाएं मेरे जीवन में घटित हो रही है ये कब ख़त्म होंगी। बट जब आप फाइनली उसमें से बाहर निकलेंगे, जब आप सक्सेसफुल होंगे, तो आप फिर उसे अप्रिशिएट करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आप उसको बहुत ज़्यादा आपको वो अच्छा लगने वाला है, राइट। ये देखते हैं ब्लॉकेज क्या आ रही है आपकी। वी हैव 7 ऑफ कॉइंस। तो ये है कि ये, जैसे कि मैंने कहा, बदलाव जब आप जा रहे होते हैं उस दौर से, आप गुज़र रहे होते हैं उस दौर से, तब आपको ऐसे लगता है कि ये कब ख़त्म होगा। 7 ऑफ कॉइंस जो है यहाँ पर देखिए, ये एक पेड़ है और इस पे ये फल लगे हुए हैं। तो ये फल जो है वो कच्चे हैं, वो अब तक पूरी तरह से पके नहीं हैं। तो ये अगर अभी इस पोजीशन पे, इस स्टेज पे अगर आप काटेंगे तो वो मीठे नहीं होंगे। उनको जैसी उनकी टेस्ट पूरे वो पकने के बाद होते हैं, जब
साइकिल पूरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जो उसकी जो टेस्ट आती है, उसके बाद जो उस मेहनत जो रंग लाती है, उसका मज़ा फिर कुछ और ही होता है, राइट। तो आप अब उस माइंडसेट में हैं, आपको ये लग रहा है कि मैंने मेहनत तो मैं बहुत कर रही हूँ या कर रहा हूँ, बट उसके फिर मुझे रिज़ल्ट्स वैसे नहीं मिल रहे हैं, या मैं और कितना वेट करूँ, क्यों कर रहे मतलब कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन करने लगे हैं, बहुत ज़्यादा खुद को पूछ सवाल पूछने लग गए हैं कि क्यों करना है मुझे ये सब, क्या साध्य हो रहा है इन सारी चीज़ों से, क्या चीज़ें निकल रही है, क्या बोध है इन सारी चीज़ों में। बट ये आपके भलाई के लिए ही हो रहा है, क्योंकि ये फल अभी तक पके हुए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कभी पकेंगे नहीं। इसका भी टाइम आने वाला है, जब ये फल पूरी तरह से पक जाएंगे, जब ये फल पूरी तरह से मीठे होंगे, एंड फिर जैसे कि मैंने कहा, फिर वो फल खाने के मज़ा ही कुछ और होता है, राइट। तो आपको सही समय का इंतज़ार करना है। जैसे ट्रेन हमारे हिसाब से नहीं चलती, जैसे ट्रेन हमें जहाँ चाहिए वहाँ नहीं रुकती, ट्रेन के लिए हमें एक टाइम टेबल फॉलो ही करना पड़ता है, राइट। तो ये भी 7 ऑफ कॉइन्स का वही फंडा है, वही प्रिंसिपल वहाँ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। सो इन द पास्ट वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पास्ट पोजीशन में 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं आप। जैसे कि मैंने कहा, ये जो दौर से आप गुज़र रहे हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। तो आपको यहाँ पर ये सजेशन मिल रहा है, आपको ये आपके स्पिरिट गाइड्स बताना चाहते हैं कि आप आराम करें यहाँ पर इस दौरान, आपका माइंड, आपका मन शांत रखने के लिए और पूरी तरह से अच्छे तरीके से काम करने के लिए आपको 8 घंटे नींद पूरी होनी ही चाहिए आपकी। नहीं तो फिर आप जैसे रिज़ल्ट्स पाना चाहते हैं, नहीं तो फिर आप जैसा काम करना चाहते हैं वैसा नहीं कर पाएंगे। जब पूरी तरह से नींद कंप्लीट नहीं होती या हम थके हुए होते हैं तो चिड़चिड़ होती है बहुत ज़्यादा, राइट। तो वो चिड़चिड़ाहट अगर हमें दूर करनी है और हमें अच्छे से एकदम क्लियर माइंड से काम करना है, तो हमें आराम करना ही होगा। वो आपको प्रायोरिटी आपकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि नहीं तो फिर आपको जैसे रिज़ल्ट्स चाहिए वैसे नहीं मिल पाएंगे। ये व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कि ये जो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये बताता है डिसेप्शन, ये बताता है कि आपके पीठ पीछे कुछ चीज़ें चल रही है, या आपको ये डर है कि कोई मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पर आपको ये खुद पर कॉन्फिडेंस लाने की, खुद की काबिलियत में भरोसा करने की स्टेज है ये इस दौर में है आप कि आपको खुद की काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए कि कोई मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। और अगर ये कॉन्फिडेंस है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड आया है एंड 7 ऑफ कॉइन्स, कि अगर कोई गलत कर भी ले तो मुझे ज़ीरो से स्टार्ट करने के लिए भी मैं दोबारा रेडी हूँ। हाँ, वो डिफ़िकल्ट है, अगेन जैसे कि मैंने कहा, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बट आप में वो काबिलियत है, आप वो गोल्स अचीव कर सकते हैं, आप वैसे रिज़ल्ट्स अचीव कर सकते हैं जो बहुत लोगों के लिए इम्पॉसिबल होते हैं, बहुत लोगों के लिए मतलब वो सोच भी नहीं पाते। ऐसी चीज़ें आप साकार कर रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, एंड आपके पास वो स्किल है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो लेडी है, इनके हाथ में 5 तलवारें हैं। तो ये क्या कर रही हैं, ये 5 तलवारें अपने दुश्मनों से चुरा रही है, ताकि वो अगले दिन लड़ाई में ये तलवारें उनके खिलाफ, उसकी आर्मी के खिलाफ यूज़ ना कर पाए।
तो यहाँ पर ये एक मतलब होशियारी से एक बैटल अवॉइड कर रही है, मतलब माइंड यूज़ करके, खुद के आइडिया यूज़ करके ही खुद की साइड को, खुद की पार्टी को जीत दिला रही है। तो आपके पास भी ऐसे ही आइडियाज़ है जिसमें अगर आप से कोई छल कपट कर भी रहा है तो आप उससे डील कर सकते हैं, निपट सकते हैं आप उससे। ये पावर है आपके पास। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो ये तीनों जो कार्ड्स है वो पर्पल कार्ड्स है, बैंगनी कलर के कार्ड्स है। ये रिप्रेजेंट करते हैं क्राउन चक्रा। क्राउन चक्रा मतलब जो डाउनलोड्स हमें यूनिवर्स की तरफ से मिलते हैं, जो आशीर्वाद, जो चीज़ें हमें यूनिवर्स की तरफ से पता चलती है। तो ये बताता है कि आपको गाइडेंस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से, जो आपको ऐसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ऐसे मुश्किलों से बाहर निकालने में सक्षम है। आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके ईश्वर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आपके स्पिरिट गाइड्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। आपके आजू बाजू में अगर पंछी है कुछ, तो आप उनके तरफ ध्यान दीजिए। उनमें से बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, स्पेशली पैरट्स, क्योंकि मुझे ये सुनाई दे रहा है कि पैरट्स हो सकते हैं आपके तोते, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स में से एक। अगर आप देखते हैं कहीं तोते उड़ते हुए तो। एंड इन व्हाट डू यू नीड टू फोकस ऑन, वी हैव दी 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये बताता है कि यहाँ पे ये 7 ऑफ कॉइंस जो है ये कहीं ना कहीं रुकावट आ गई है, कहीं ना कहीं थम गई है ज़िंदगी, ठीक है। क्योंकि ये जब तक ये फल ग्रो नहीं करेंगे, अगर आम का एक पेड़ लगाया है आपने और वो कैरी है, वो कच्चा आम है, तब से अगर आप उसको देख रहे हैं, जब तक वो पकेगा नहीं, अगर वो देखते ही रहेंगे आप, तो फिर 3 महीने आपको वहाँ पे वैसे ही खड़ा रहना पड़ेगा कि वो आम कब मुझे मिलने वाला है। तो मतलब इस दौरान आपकी ज़िंदगी थम सी गई है। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स मुझे ये बता रहा है कि आपको बदलाव की ज़रूरत है, आपको चेंज की ज़रूरत है, आपको फास्ट मूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत तेज़ गति आपके जीवन में आने की इस दौरान आपको लाने की ज़रूरत है विद दी 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये चेंज आपको लाना ही पड़ेगा। एंड इस दौरान अगर आपको ऐसे लगे, 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन के बारे में बात करता है, बातचीत के बारे में बात करता है, मतलब जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, उनके बारे में बोलना बेझिझक होकर। फिर लोगों से डरना नहीं है कि लोग क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में। तो ये बेझिझक बेबाक बात करने की जो कला है वो आप में होनी चाहिए कि मैं मांग रहा हूँ, मुझे जो चाहिए। यहाँ पे ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स में आपको पता है कि आपके आजू बाजू में ऐसे लोग हैं जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ और, एंड आपको पता है। तो वहाँ पे बेबाक होकर, बिल्कुल किसी से ना डर के, आपको वहाँ ही बोलने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंटली एकदम। नहीं तो फिर लोग आपका गलत फ़ायदा उठाते रहेंगे। आउटकम इज़ द एम्प्रेस कार्ड। एम्प्रेस मुझे बताता है कि ये जो डेथ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से आप गुज़र रहे हैं उसमें से सक्सेसफुली बाहर निकलने वाले हैं आप। यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड में ये पता चलता है, एम्प्रेस जो है इसके पास पावर है, पोजीशन पे है, ये अथॉरिटी पोजीशन पे, मतलब इसके पास सत्ता है, इसके पास रूप है, इसके पास पैसे है, इसके पास सब कुछ है जो इसे चाहिए। तो आप भी ऐसे ही हो सकते हैं, एंड ये हो रहे हैं आप। एंड ये कहीं ना कहीं, ये जो जैसे मैंने कहा कि जब सही समय होगा, जब वो एंजॉय करने का, जब वो आम फाइनली पक जाएंगे, वो खाने का फिर मज़ा ही कुछ अलग होता है, राइट। तो ये वो दौर में आप फिर आने वाले हैं अगले 3 महीनों में, ठीक है, विद दी एम्प्रेस कार्ड।
योर एनर्जी इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल्फिश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। हाँ, लोग बोलेंगे कि आप सेल्फिश हो गए हैं, आप हमारे साथ टाइम नहीं बिताते, आप हम जो बोल रहे हैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, आप बस खुद की चला रहे हैं। बट इस दौरान उस चीज़ की ज़रूरत है। एंड ऐसे लोग जो आपको गलत ठहरा रहे हैं, ऐसे लोग जिनसे आप फंडामेंटली मतलब मूल रूप जो मूल सिद्धांतों पर ही आपकी बनती नहीं है, ऐसे लोगों से दूरी बनाने में ही इस दौरान आपकी भलाई है। ऐसे लोगों से बातचीत कीजिए, ऐसे लोगों के साथ उठिए बैठिए जो आपके विकास में आपका साथ देंगे, ठीक है, जो आपके प्रोग्रेस में आपका साथ देंगे विद द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो ऑब्ज़र्व करते हैं, जब वो नोटिस करते हैं, जब वो देखते हैं कि ये इंसान मुझसे आगे बढ़ रहा है लाइफ में, मुझसे अच्छी चीज़ें कर रहा है लाइफ में, तो वो ऑटोमेटिकली उनमें वो द्वेष, उनमें वो जेलसी की भावना पैदा हो जाती है। तो ये जो है, ये बात बराबर नहीं है। हेल्दी कंपटीशन ठीक है, बट अदर दैन दैट कि जानबूझकर प्रॉब्लम्स दूसरों के लाइफ में क्रिएट करना ताकि वो इंसान काम ना कर सके, ताकि वो इंसान खुद से कम पोजीशन पे रहे, ताकि वो इंसान बढ़ ना सके अपने जीवन में आगे, ये बात गलत है और ऐसे लोगों से दूरी बना के ही रखनी चाहिए, राइट। इन चीज़ों से, ऐसे एनर्जीज से, ऐसी शक्तियों से दूरी बनाकर रखनी ही हितकारी होगी इस दौरान आपके लिए, ठीक है। देन इन द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस वी हैव 2 ऑफ वांड्स। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस मतलब आपके आजू बाजू में क्या चल रहा है, तो ये कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा ये 7 ऑफ कॉइंस में कि आपकी जीवन आपका स्टैंड स्टिल पे आ गया है, आप जो करना चाह रहे हैं, 7 ऑफ कॉइंस मतलब जैसे कि मैंने कहा वो फल अब तक रेडी नहीं है, जो आपको लोगों को दिखाना है, जो जिस किस्म के रिजल्ट्स आपको लोगों के सामने दिखाने हैं वो दिखा नहीं पा रहे हैं। एंड लोग आपको डीमोरलाइज कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर रहे हैं, इस दौरान आपका मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है और ख़ुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, क्योंकि 2 ऑफ वांड्स की जो एनर्जी है ये कन्फ्यूजन की एनर्जी है कि मैं कौन सा रास्ता चूज़ करूँ, कि अगर मैं वाकई इस चीज़ का इंतज़ार करूँगा, इस ब्लेसिंग का इंतज़ार करूँगा तो क्या होगा, या फिर मैं छोड़ दूँ इसे। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं, जो भी डेवलपमेंट आप अपने लाइफ में कर रहे हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट, उस चीज़ को छोड़ दो या आगे बढ़ता रहो या बढ़ती रहो। तो ये दो राहे में आपको नहीं रहना है। यहाँ पर आप जो भी सोच रहे हैं ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में खुद की भलाई के लिए जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो चीज़ें सही है आपके ग्रोथ के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए, एंड वो चीज़ें आपको सक्सेसफुल कहीं ना कहीं करने वाली है। तो आपको बस खुद के विजन पे, खुद के सपनों पर, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखना है, ठीक है। आपके होप्स एंड फियर्स में क्या आ रहा है? वी हैव दी हैंग वुमन यानी दी हैंगमैन। तो यही है कि मैं स्टक ना रह जाऊँ, मैं आगे बढ़ नहीं पाया या बढ़ नहीं पाई तो क्या होगा, वापस यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, ऐसे ही गलत लोग मुझे मिलते रहे तो क्या होगा, लोग मेरे साथ गलत ही करते गए तो क्या होगा। तो अगर आप गलत बात सोचेंगे तो गलत चीज़ें ही आपके जीवन में आने वाली है। तो आपको खाली अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना है ताकि अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आ पाएँ, ठीक है। यहाँ पर हैंगमैन में ये खाली यहाँ पे उल्टे लटक नहीं रही हैं, यहाँ पे ये सोच रहे हैं, यहाँ पे इनका चिंतन चल रहा है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसे बदलाव है
मेरे जीवन में मैं जो ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, जिस वजह से मैं सक्सेसफुल हो पाऊँगा। तो ये खाली यहाँ पे ये बहुत मनन चिंतन वाली एनर्जी है जो हर इंसान को करनी चाहिए, ठीक है। एंड आउटकम में आया है प्रिंसेस ऑफ कॉइन्स यानी पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड अंडरनीथ द डेक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, बहुत ही सक्सेसफुल एनर्जी है। बहुत ज़्यादा इन्होंने खुद पे काम किया है। ये बहुत ही शाय हुआ करती थी, बट इन्होंने खुद में वो कॉन्फिडेंस, इन्होंने खुद में वो पैशन डेवलप किया है, इन्होंने खुद में वो एनर्जी लाई है, और जो काम इन्होंने खुद पे किया है वो बाहर फिर रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि ये सक्सेसफुली खुद पे काम कर पाए, है ना। एंड द आउटकम इज पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो ये बताता है कि सॉलिड फाउंडेशन पे अपना फ्यूचर बिल्ड करना, मतलब नींव पक्की होनी चाहिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल जो अवेलेबल है, एंड जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ, जो स्टेप्स मैं उठा रहा हूँ खुद की ग्रोथ के लिए, अपने लाइफ के लिए जो भी डिसीजंस मैं ले रहा हूँ वो मुझे सक्सेसफुल बनाएंगे या नहीं। ये यहाँ पे जैसे कि मैंने ये हैंग्ड मैन में कहा कि ये सोच रहे हैं, ये चिंतन कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई मेरे लिए अच्छी है, और या कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे लिए अच्छी नहीं है। तो दोनों चीज़ें सोचनी है, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है ये एक स्टूडेंट है और ये सीख रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर आपको लाइफ, आपके सरकमस्टांसेस, आपकी जो सराउंडिंग्स है, क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपको सीखना है, और वो जो सीख आपको मिल रही है उस हिसाब से अपने जीवन में अनुरूप बदलाव आपको लाने हैं, जिस वजह से आप सक्सेसफुल हो पाएंगे, ठीक है। बट इन एनी केस पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब सक्सेस, एम्प्रेस है यहाँ पर। तो ये जो है ये आपको सक्सेसफुल ही बनाने वाले हैं। मतलब यहाँ पर आपको ये एक कॉइन मिल रहा है। ये जो पेजेस होते हैं ये ना मैसेजेस, मतलब पत्र, लेटर्स यहाँ से वहाँ डिलीवर करने वाले, और फिर ये कहीं जाकर गुड न्यूज़ डिलीवर करते हैं। तो इन्हें राजा भेंट के रूप में ये एक कॉइन, सोने का सिक्का इन्हें देते हैं, सोने का कॉइन इन्हें देते हैं। तो जिस वजह से ये खुश हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सोने का सिक्का इतना बड़ा देखा हुआ नहीं होता। तो अब ये सोचने लगते हैं कि ये जो सोने का सिक्का मुझे मिला है, ये जो आइडिया मुझे मिली है, ये जो जीत मुझे मिली है, इसको लेकर मैं आगे अपना फ्यूचर कैसे प्लान कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो ये आपको करना है, ठीक है। आपके ओरेकल कार्ड्स में आया है नेचुरल ब्यूटी एंड ऑथेंटिसिटी, बी योरसेल्फ। तो यहाँ पर अगर लोग आपसे कुछ गलत बातें कहें आपके बारे में, लोग आपको भटकाने की अपने रास्ते से कोशिश करें, तो आपको ध्यान नहीं देना है। बी योरसेल्फ एज गॉड मेड यू नेचुरली अट्रैक्टिव एंड लवेबल इनसाइड एंड आउट। तो यहाँ पर ये बात है कि आपके जो एनर्जीज़ है, आपको खुद पे भरोसा रखना है, खुद की एनर्जीज़, खुद की काबिलियत पर आपको भरोसा रखना है, एंड मेहनत करते रहने हैं ताकि आप आगे बढ़ते रहें अपने जीवन में, ठीक है। स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी, जॉइन विथ लाइक माइंडेड पीपल फॉर फ्रेंडशिप एंड इंक्रीज्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो इस दौरान जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपको लग रहा है, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने की कोशिश कीजिए। एंड यहाँ पे 7 ऑफ कॉइन्स में या ये हैंग्ड मैन में आपको ऐसे लग रहा है कहीं ना कहीं कि आप स्टक फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप ये प्रॉब्लम अकेले नहीं सॉल्व कर पाएंगे, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड जो आपके आजू बाजू में लोग हैं विद दिस 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो आपको जैसा सपोर्ट चाहिए, जैसी आपको
जैसा आपको फीडबैक चाहिए, जैसी आपको मदद चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लाइक माइंडेड पीपल जो ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बिज़नेस चालू कर रहे हैं एंड आप कहीं रुके हुए हैं, तो फेसबुक पे ग्रुप्स होते हैं या इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स होते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको आपके एरिया में जो एक्सपर्ट्स हैं, जो आप जिस सिचुएशन में अभी फंसे हुए हैं वैसे सिचुएशन में पहले थे और वहाँ से सक्सेसफुली निकले हैं, ऐसे लोगों का साथ, ऐसे लोगों का गाइडेंस अगर आपको मिल जाए तो क्या बात है ना। तो ये आपको मिलने वाला है विद दी स्पिरिचुअल और रिलीजियस कम्युनिटी। देन वी हैव हेल्दी कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स में मैंने कहा जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, जो भी आपको कहना है, वो बेबाक होके मन धड़क मतलब पूरी क्या बोलते हैं बेशर्म होकर आपको बोलना है। फिर आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है। एंड हेल्दी कम्युनिकेशन है ये, मतलब कि आप जहाँ पे ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे कि मैंने कहा, लोग होते हैं कुछ जो जानबूझकर आपके जीवन में कठिनाइयाँ पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। ऐसे लोगों से आपको प्रॉपरली एक क्लियर बाउंड्री सेट करनी है, क्योंकि आपको पता है कि ये लोग जानबूझ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, राइट। तो प्रोटेक्शन, आपको ऐसे लोगों से खुद का प्रोटेक्शन करना है। बी असर्टिव, जो भी आपकी नीड्स है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं, बी असर्टिव। सॉरी, मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो रहा है, मतलब मैं बोल नहीं पा रही हूँ। तो इसका मतलब ये है कि आप भी कहीं ना कहीं झिझक रहे हैं बात करने में, बट आपको बेझिझक होकर जो भी आपके मन की आवाज़ है वो आपको लोगों तक पहुँचानी है, ठीक है। असर्टिव कम्युनिकेशन कैन हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड बी अंडरस्टूड। तो आपको जो भी है वो बात आपको क्लियरली कहनी होगी, ठीक है। Then we have passion and purpose. Your enthusiasm gives you energy and motivation to work on a meaningful project that's dear to your heart. तो आपको आगे बढ़ते रहना है, आपको ये नहीं सोचना है, यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी जो मैंने बताया था कि ये नहीं सोचना है कि अभी तक रिज़ल्ट नहीं मिले हैं तो आगे भी नहीं मिलेंगे, ये गलत सोच हुई। आपको सिर्फ अच्छी चीज़ें सोचनी है, एंड कौन सी चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं वो पहचानने की कला कहीं ना कहीं आप में अवगत है, अवेलेबल है या होने वाली है थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय।